वो महिला पाल के उसके वंश को बढ़ाती है, समझ रहे हैं। पुरुष की ताकत नहीं है रखने, तब उसको महिला 9 महीने गर्भ में पाल के, और संसार में 1 सेकंड नहीं जी सकता था, महिला जीने के लायक बनाती है। क्या? 1 क्षण भी नहीं जी सकता था, और फिर मलमूत्र को साफ करके समाज में चलने योग्य बनाती है। समझ रहे हो? स्त्री हो या पुरुष, महिला से ही निकलते हैं ना। सबसे श्रेष्ठ अगर किसी का दर्जा है तो माँ का। और एक देखिए, हर स्थिति में स्त्री क्यों श्रेष्ठ है, मादा क्यों श्रेष्ठ है, नर क्यों नहीं? इसलिए कि हर स्थिति में माँ मौजूद है, बाप नहीं। इंसान को हटा दो और देख लो, माँ मुंह से ले लेके ढोती है, बाप का आता पता नहीं रहता, वो सुख लेके निकल लिया। हाँ, इसीलिए ऐसे ही श्रेष्ठ थोड़ी दर्जा दिया गया है। आप देखो ना, जानवर में पिता का पता है नहीं, माँ लेके इस गली से उस गली, उस गली से उस गली ढोती रहती है मुंह में, और पाल पोस के बड़ा करके छोड़ देती है। अच्छा, क्या इच्छा अपेक्षा रहती है, आप बताइए? क्या इच्छा पे? लोग कहते हैं माता पिता इच्छा अपेक्षा में सेवा करते। अच्छा, उन जानवरों को क्या इच्छा अपेक्षा है, आप बताइए? क्या इच्छा रख के उनकी सेवा करते हैं? हाँ, जानवरों को तो अपने बच्चों से कोई भी अपेक्षा नहीं है। तो आप देखिए ना कैसे मुंह में। मैंने देखा है जो कुतिया होती है, ठीक है, कुत्ते अपने बच्चों को मुंह में ला के उगल के खिलाता है, देखा है? सोचिए जरा, सोचिए इस बात को, सोचिए कितनी के मतलब उसके पास पात्र नहीं होते तो अपने मुंह को पात्र बना लेता है और ला के बच्चों के सामने उगल देता है, और वो बच्चे खाते हैं और खुद भूखा रहता है। देखिए, तो ये ममत्व है, ये प्यार है, ये दया है, ये करुणा है। इसलिए हमें माता हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, हमें स्त्री का सम्मान करना चाहिए। अच्छा, पुरुष में पालने की क्षमता नहीं, स्त्री अपने दूध को पिला के बच्चों को पाल सकती है, पुरुष में क्षमता नहीं दिया गया है। पुरुष को कहा जाए कि अपने बच्चों को पाल लो, नहीं पाल सकता, लेकिन माँ है जो अपने स्तन के दूध को पिला के पाल सकती है। और ये सब मुझे फील हुआ, अनुभव हुआ कि स्त्री क्या है, माँ क्या है, क्यों बड़ा दर्जा दिया गया माँ का। क्योंकि हर स्थिति परिस्थिति में माँ मौजूद होती है। बाप विश्वास है, माँ सत्य है, यही से जीवन की शुरुआत होती है। इसलिए हमें सम्मान करना चाहिए अपने माता पिता का, और सबसे ज्यादा ऊर्जा माता पिता से मिलता है, और उसी से हम दूर हो जाते हैं। क्या? अगर आपके जीवन में कोई देने का भाव होता है तो माता पिता, सुख, शांति, धन, समृद्धि, सब 3 सेवा अगर कोई पूरी तरह जीवन में करता है तो माँ। धन सेवा, तन सेवा और मन सेवा। क्या? और तीनों सेवा कौन करता है, बताओ? तो माता पिता एक ही हैं, 2 नहीं। अब एक बात बताओ, अब इसका भी भ्रम, माँ बोला तो पिता आया, पिता बोला तो माँ आया, अर्ध नारीश्वर इसीलिए बोला जाता है। जैसे कोई माँ बनी तो बताओ कि बाप आगे, माँ के बच्चे हुए तो कौन, माँ आगे बनी बाप पीछे, कि बाप पीछे माँ आगे? क्या क्या हुआ, बताओ? कोई बता सकता है? ये भी नहीं बता सकता कोई, फिर वो तो दोनों की, उनके दोनों की वजह है। लेकिन देखिए ध्यान से, एक गर्भ से तो माँ से ही निकला, पिता तो कहीं भी रहे। हाँ। पता चला वो पिता बन गया, तो कौन, माँ आगे बनी पिता बाद में, पिता आगे बना बाप की माँ बाद में? बताओ। गुरुजी दोनों एक साथ इसीलिए माँ बोले तो पिता आया, तो तुम पिता बने ने हम माँ बनी, बने एक आगे साथ, पीछे एक कौन, आगे पीछे कौन, एक पल में एक साथ बने। कोई आगे पीछे नहीं, 2 से 1 हुआ, 2 से 1 हुआ, एक के लिए दोनों एक ही, अलग अलग होते हुए भी। माँ बोले तो पिता आ गया, पिता बोले तो माँ आ गया। हाँ। समझ रहे हैं? हाँ, वो तो एक साथ ही बने ना। हाँ। अलग अलग तो बने ही नहीं। और आपके अयोग्यता को कोई स्वीकार करता है तो माता पिता, बाकी जितने भी हैं, आप शादी भी किए तो आपस में एक दूसरे की योग्यता को देख के, अयोग्यता को नहीं।
देखना इसीलिए हुआ कि कोई अयोग्यता तो नहीं है। लेकिन माँ के बच्चे अपाहिज भी रहते हैं तो वो भी सीने से लगा के जीवन भर रखती है जब तक जीती है। नहीं देखा है ना, अपाहिज हाँ, जैसे ये पड़े तो रहते है। हैं। जीवन में यही माता पिता हैं जो आपकी अयोग्यता को स्वीकार करते हैं। बाकी स्त्री पुरुष भी शादी करते हैं, दोस्त यार मित्र भाई बंधु जितने हैं सब आपके योग्यता को स्वीकार करते हैं। हाँ ऐसा नहीं आपने भी शादी की तो आपकी योग्यता को उन्होंने देखा, उन्होंने आपकी योग्यता को देखा। अगर अयोग्यता होता तो एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते। करते क्या, सच्चाई पे कोई नहीं करता। हाँ, लेकिन कुछ तो अच्छा लगता ही है एक माता दूसरे का। पिता जो है कुछ नहीं, कुछ भी कमी रहा तो ना हाँ, ये देखते बात। क्यों है, अच्छा बताओ। हाँ जी, आजकल तो बहुत ही नहीं चलेगा। देखते क्यों है आप बताइए, इसीलिए ना कोई कमी तो नहीं है। लेकिन माता पिता के पास जो भी बच्चे हो जाते हैं उनको सुख समृद्धि धन वैभव शरीर की ताकत हिष्ट पुष्ट हर चीज का ख्याल रखती है। आप समझ रहे हैं, इसीलिए सर्वप्रथम उठ के पहले माता पिता का पांव छूना चाहिए। और जीवन में अगर कोई गलती हो, मैं आपको घटना बता रहा हूँ। मैं सन्यासी हुआ तो समाज की कुछ ऐसी मान्यताएं थी, सन्यास ले लो फिर अपने घर से दूर रहो, ये बहुत कुछ समय तक हम अपनी माँ से दूर रहे। ठीक है दूर रहे, बातचीत होती रही उस दूरियों में भी। फिर मुझे बोध हुआ, मुझे समझ आई, तो मुझे लगा कि मैंने कुछ न कुछ अपनी माँ से मुझे गलती हो गई। मैं गया अपनी माँ से साष्टांग प्रणाम किया और मैंने कहा माता जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा करना। कोई भी व्यक्ति दुनिया का होता तो कहता हाँ मैंने क्षमा किया मत करना, लेकिन माँ गले से लगाई और उसने कहा कि बेटा तुमने कोई गलती नहीं की। बताओ, ये माँ ही हो सकती है, पिता ही हो सकता है। बाकी और कोई दुनिया का होता तो कहता ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया अब मत करना। आप बात समझ रहे हैं, एक तरफ माँ कह रही है तुमने कोई गलती नहीं किया बेटा, और हम कह रहे हैं हमें पता है मैंने किया। सोचिए, आप सोच सकते हो कितनी गहराई है ममत्व की। कोई भी समाज का होता तो क्या बोलता, अब मत करना। लेकिन ये माँ ही हो सकती है, पिता ही हो सकता है। अच्छा हम क्या है ना, ये हर तरह से हमें भरना चाहते हैं, इसलिए ये कभी एहसास नहीं करवाते, इसलिए हम इन्हें जीवन भर कभी समझ नहीं पाते। हम उसे समझ पाते हैं जो कभी कहीं गए यात्रा में एक गिलास पानी पिलाता है धन्यवाद दिए। जो हमारे मल मूत्र को जीवन भर साफ किया हम उसे कभी धन्यवाद नहीं देते। समझ रहे हो, मल मूत्र को साफ किया 20 साल तक तो पाला ही पाला है, समझ रहे हो, हम उसे कभी धन्यवाद नहीं देते। लेकिन एक वक्त का कोई रोटी खिला देता है, अगर 1 महीने के लिए शरण दे दिया तो जीवन भर उसको धन्यवाद देते रहते, थकते नहीं। माता पिता है ऐसे हैं जो कभी एहसास नहीं कराते। अच्छा हम माता पिता की सेवा करते हैं तब कहते हैं मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा में आ गए। और अपने माता पिता अपने बच्चों को अपने मानते, इसलिए कभी एहसास नहीं कराते। इसलिए हमें ठीक है समझ नहीं है, लेकिन समझ के बाद माता पिता का सम्मान करना चाहिए। समझ रहे हैं, और सुनाओ आप। तो गुरुजी आपकी माता जी हैं अभी? नहीं अब नहीं रहे। पिताजी? पिताजी सन्यासी होने के पहले चले गए। लेकिन ये है कि उनके रहते ही मैं उन्हें गले लगा लिया था, इसलिए पश्चाताप नहीं। समझ रहे हैं, अपनी गलती को हमने मान लिया था। इसलिए मेरा कहना है कि माता पिता से कोई गलती हो क्षमा मांग लेना, फिर देखना आपको इतनी आत्मसंतुष्टि होगी कि शब्दों में व्याख्या नहीं किया जा सकता। इसलिए कि स्वयं का मेरा अनुभव है और हुई तो है ही क्या, क्योंकि वहां से कभी नेगेटिव रिजल्ट आता नहीं। इसलिए जो भी बोलना हो, जितना भी जीवन का गुस्सा है उन्हीं पे निकालते हैं, और वही है जो सहते हैं क्या, और कोई तो सहेगा नहीं। कहिए आप लोग। तो गुरुजी अब जाके दोबारा कब आओगे? अब चाहे तो
अब जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। पता नहीं कुछ। अब तो लगाते रहना बंदे फिर। हाँ देखिए, हाँ क्या होता है जी। अब तो मेरा बहुत मन है नर्मदा घूमने का। कभी भी लाइफ को अच्छा करो, कभी भी कहीं भी घूमो। आपकी वीडियोस में भी देखा है मैंने, हाँ। पहाड़ों वाली वीडियो देखी है, हाँ, आप हाँ, पहाड़ों को घूम रहे हो।